राशि दीदी, राशि दीदी। जय श्री कृष्ण सभी को। हमारे अगला पार्टिसिपेंट है मंगला जी। दीदी 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 एक सेकंड, राशि जी बस लास्ट सेंटेंस मेरा रह जी गया जी था। जी बोलिए बोलिए बोलिए। बस मेरा मैंने बोल दिया संक्षिप्त में। आप दोनों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और बाल्टी भैया का भी। और आखिर में बस दीदी अगली बार के लिए ना, बाल्टी भैया अगली बार के लिए अगर आप चाहें तो मैं अपना जूम अकाउंट यूज कर सकती हूँ, बिकॉज मेरा पेड अकाउंट है, मैं काफी पब्लिक वर्कशॉप करती हूँ। तो जस्ट ए सजेशन, देन आपको ज्वाइन नहीं करना, काटना नहीं पड़ेगा। एनी अदर फंक्शन यू वांट टू डू, आई एम अवेलेबल। परिवार में भी 3 घंटे का फिर हम कर सकते हैं और यूट्यूब रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। जी जैसी जी दीदी भी सुन रही है, जैसी दीदी आई हाँ हुई है, मैं जैसी दीदी को सुन लेना। हाँ, जैसी दीदी ने सुन लिया है आपका, और जरूर आपको हम जोड़ लेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते जय श्री दीदी। हाँ दीदी, मैं अलका प्रकाश सिंगापुर में रहती हूँ और हम आपका सीख रहे हैं। हमने गीता गोपी गीत सारे काफी कुछ सीखे हैं आपके, हम ये सुनते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं। मैं पिछली मीटिंग में थी अलका जी, मैंने सुना आपका कि आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ऑफर दिया जो कि आपके पास जूम का लिंक है तो अनलिमिटेड टाइम तक चल सकता है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब भी आवश्यकता होगी जरूर अलका जी आपसे संपर्क करेंगे। एब्सोल्युटली, नो प्रॉब्लम दीदी, थैंक यू। तो सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, और विशेष रूप से राकेश जी, बाल्दी जी और राशि दीदी। तो आप लोग इतनी सुंदर सेवा दे रहे हैं। ये ग्रुप मैं हमेशा देखती हूँ, ऐसा इतना सुंदर परिवार की तरह है सभी ग्रुप्स हमारे, लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर क्योंकि तीनों जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे सेवा भावी जो जुड़े हैं यहाँ पर एज अ ट्रेनर जीसी टेक, तो इनका आपस में इतना सुंदर कोऑर्डिनेशन है और तीनों एक दूसरे को बांध के रखते हैं। जैसे राकेश जी तो स्ट्रिक्ट है ही, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और अपने काम के साथ साथ और यहाँ भी देखते हैं पूरी सेवा देते हैं। राष्ट्रीय जी का मैं देखती हूँ कि इतनी डिसिप्लिन्ड, कोई ये जो इनके मैसेजेस होते हैं वही पढ़ के लगता है कि आप इनके साथ मतलब कोई डील नहीं कर सकते, कि जैसा इन्होंने लिखा है तो वो बहुत ही अच्छा तरीका है, परफेक्ट एकदम टेक्निकल असिस्टेंट। और बाल्दी जी के विषय में क्या कहूँ कि उम्र के इस पड़ाव में भी ये इतनी सुंदर रूप से सेवा दे रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट करते हैं राकेश जी और राशि जी को कि कोई भी मैसेज जैसे डालना होता है इतना सुंदर तरीके से फ्रेम करके डालेंगे, और इतना इस उम्र में भी, और जब भी मुझसे बात होती है तो हमेशा नमन प्रणाम ये सब, तो मतलब ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत छोटी हूँ बाल्दी जी। तो आप कृपया, आप सभी लोग मुझसे बहुत बड़े हैं, तो ये शब्द ना, क्योंकि भगवान को ही सिर्फ हम प्रणाम करें तो उन्हीं के आगे हम अपना सिर झुकाएं तो अच्छा है, क्योंकि हम सब तो यहाँ पर आप जानते हैं एक निमित्त मात्र है कि भगवान ने मालूम नहीं क्यों हम लोगों को चूज करके हम 5 लोगों को और ऐसा प्रेरित किया कि ये हम परिवार एक शुरू करें, एक भागवत रसिक कुटुंब नाम से। और आप लोगों जैसे सेवा भावी लोग जो जुड़े हैं यहाँ पर, उन्हीं की वजह से ये जो वर्ग है हमारे इतने सक्सेसफुली चलते हैं कि कहीं भी किसी की जरूरत होती है तो हमेशा दूसरा रेडी रहता है कि अगर कोई टेक नहीं है, कोई ट्रेनर नहीं है, तो हमेशा क्लास आगे से आगे कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुई, आज तक ये रिकॉर्ड है। तो इसी से पता चलता है कि कभी भी भगवान की ऐसी कृपा है हम पर। तो ये आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे साधक जुड़े हैं उनका तो विशेष रूप से अभिनंदन कि 4 महीने आप लोग इस परिवार के साथ रहे हैं, और आगे भी पूरा विश्वास है मुझे कि जो हमारा ये परिवार आप लोगों का एक क्लोज्ड ग्रुप जिसे हम कह सकते हैं, तो एक परिवार के रूप में आप लोग एक सोपान पार कर चुके हैं और 5 सोपान है, कुल मिला के 6 सोपान है उद्धव गीता के। तो एक सीढ़ी आप लोग चढ़ चुके हैं, 5 और चढ़नी बाकी है, और बहुत जल्द ये समय निकल जाएगा। कई लोग कहते हैं इतना लंबा है कैसे होगा, तो 4 महीने कैसे निकल गए हमें तो बिल्कुल नहीं पता चला। और आप लोगों को भी इतना आनंद से आप लोग सीख रहे हैं, राकेश जी बहुत सुंदर तरीके से सिखाते हैं, तो पूरी आशा है मुझे कि आप लोगों को भी नहीं पता चला होगा। और इसी प्रकार हमारे 2 वर्ष भी हो जाएंगे, और ये जो भागवत महापुराण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जो हम जानते हैं 11वें स्कंद में है, तो बहुत सुंदर ये तरीके से एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि आपका जो 12 स्कंद है उनमें से एक स्कंद तो हो गया पूर्ण जब आपने उद्धव गीता कर ली। और आगे जैसा कि आप जानते हैं 10वां स्कंद भी हम आरंभ करने जा रहे हैं,
और भी सब आपने स्तोत्र, अधिकतर लोगों ने जो हमारे 5 स्तोत्र और चल रहे थे छोटे, वो सब आप लोग सीख चुके हैं। तो बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रभु से यही प्रार्थना है कि ये जिस मार्ग पर आप लोग चल रहे हैं, ये जो भागवत का आपने पकड़ ली है, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं और इस कुटुंब को भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जब तक आपके 18,000 श्लोक भागवत महापुराण के पूर्ण नहीं हो जाते, न हम आपको छोड़ने देंगे न आप छोड़ेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक समय न लेते हुए राष्ट्रीय जी, आप अगले पार्टिसिपेंट को लीजिए, तो जरूर सुनना चाहेंगे मनोगत सभी के। दीदी यहाँ पर कुछ पार्टिसिपेंट सेवा भी देना चाहते हैं, तो हाँ मैंने सुना अभी। जी जी जी, हाँ। बहुत बढ़िया। तो ये अभी बाल्दी जी और राष्ट्रीय जी आप लोगों को प्रेरित कर रहे थे, तो बहुत ये फॉर्म आएगा। उम्र का देखिए कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि इस उम्र की 60 से ऊपर आप नहीं दे सकते, 70 से ऊपर नहीं, बस आपके मन में एक ये प्रबल जो इच्छा है कि सेवा देनी है, यही बहुत है। तो जीसी के रूप में आप लोग बिल्कुल सेवा दे सकते हैं। ट्रेनर भी बहुत बड़े बड़े, आप यदि आपने देखा हो, श्रीकांत जी है हमारे, तो 75 के अराउंड है और हमेशा सेवा देने के लिए तत्पर। तो वो ट्रेनर भी है हमारे पास जो 70+ हैं। तो ऐसा नहीं है कि उम्र कोई यहाँ पर सीमा है। ये है कि हाँ 18 से ऊपर आपको होना चाहिए। तो 18 से ऊपर यदि आप हैं तो बिल्कुल आप कोई भी रूप में सेवा दे सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट भी बन सकते हैं, थोड़ी सी आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता रहेगी उसमें, और ट्रेनर भी आप बन सकते हैं। तो बिल्कुल फॉर्म जरूर भरिए और बार बार प्रयास करें। जब ऐसा भगवान चाहेगा कि आप सेवा देने योग्य हो गए हैं, तो अवश्य आपको जरूर श्री कृष्ण ऐसा मौका अवश्य देंगे कि आप लोग, जैसा अभी बाल्दी जी कह रहे थे कि गुरु दक्षिणा आप लोग दे सकते हैं, तो वो जरूर से आप दे सकते हैं। उसमें कोई भी बाधा, कोई भी अड़चन नहीं आने वाली। तो आपके मन में बस एक इच्छा होनी चाहिए ये भक्ति के मार्ग पर चलने की और सेवा देने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद राशि जी। आगे ले आप अगला पार्टिसिपेंट। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इतना सुंदर तरीका से सबको समझाया। अच्छा, हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है रमा जी। रमा जी, आप कुछ कहना चाहते थे? दीदी वो अपने आप हो गया। मैं एक झूले का भजन सुना दूं आपको, बोलिए आप। जी तो जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दीदी मेरा मन तो बहुत था, आपने चांस दिया, ये भगवान की कृपा ही है कि आपने अपने आप मेरा नाम ले लिया। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार मानती हूँ गुरु। मैं सुनाती हूँ दीदी। जी बिल्कुल। राधे झूलन पधारो, गिर आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो, झुक आए बदरा, झुक आए बदरा, झुक आए बदरा, राधे झूलन पधारो, श्यामा झूलन पधारो, झुक आए बदरा, करो 16 श्रृंगार, नैनन डारो कजरा, करो 16 श्रृंगार, नैनन डारो कजरा, नैना डालो कजरा, माथे बांधो गजरा, नैनन डालो कजरा, माथे बांधो गजरा, प्यारी झूलन पधारो, गिर आए बदरा, ऐसा मान मत कीजिए हट, तजिए अली तू तो परम सयानी हो, ब्रजपान की लली पहनो, कसुमल साड़ी डालो, फूलन गजरा हो, राधे झूलन पधारो, गिर आए बदरा हो, श्यामा झूलन पधारो, गिर आए बदरा, तेरो रसिक प्रीतम बाट, जो बत खड़ो राधे, दो कर जोड़े तेरे चरण पड़ियो, सखियां सारी मुस्काएं, जय जय कार करे, दो जन झूले ही डोला, मंगल गान करें, सखियां झूला झूलावे, मंगल गान करें हो, राधे झूलन पधारो, गिर आए बदरा,
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी छोटी छोटी सी गलतियां पकड़ के मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना सिखा रहे हैं। वैसे मैं कोशिश तो करती हूँ, पर कभी कभी जरा सी चूक हो जाती है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज मेरा बहुत मन बहुत था, मैंने धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने मन से इतने सीख रहे हैं सब कुछ, भगवत कृपा आपके सर ऊपर भी मैंने है, हमारे शुरू से ऊपर भी है, हम ज्वाइन भी कर सेवा रखा दे है, रहे हैं और सब जुड़े हुए हैं मैंने भगवान ज्वाइन के इस कर रखा कार्य है में। आपको, हैं सर? जी मैंने जी आपको बोलिए। शुरू से ज्वाइन कर रखा है, बहुत पहले अच्छा, से गजेंद्र मुख चालू हुआ था जब से ही, कब और से? उसके पहले गजेंद्र मुख चालू हुआ था जब से आपसे पढ़ रही हूँ। अच्छा, गजेंद्र मुख से। अच्छा और अच्छा। उसके पहले मैंने गीता जी का किया था, वो भी किया था मैंने, 1.5-2 साल का वो कोर्स भी किया अच्छा, था, तो बहुत काफी बढ़िया। कुछ पढ़ना तो आ गया था। और वैसे धन्यवाद आपका सर, और बहुत सभी बढ़िया, टीम का लगे रहो आप धन्यवाद। भी। अब हम भी सेवा में लगे हैं, सब भगवान का कार्य है, भगवान की यात्रा में हम साथ साथ चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज दीदी। मन हो रहा था, मैंने नाम नहीं दिया था, पर आपने अपने आप मेरे को कॉल कर दिया। मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं बोलूं, पर अंदर से चलिए समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं। बहुत चलिए, जय बहुत श्री अच्छा, धन्यवाद कृष्ण दीदी, दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, धन्यवाद। किरण राठी जी, आप कुछ बोलना चाहती है, बोलिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री भगवान श्री कृष्णा कृष्ण दीदी। को प्रणाम करते हुए मेरे 2 शब्द में कहना चाहती हूँ। श्री भागवत रसिक कुटुंब के सभी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना अच्छा कार्य शुभारंभ किए हैं, जो हम लोगों को सीख सके। बहुत ऋणी है, जिसी भैया ने कहा ऋण नहीं चुकूं, आप कोई सेवा देके ऋण चुका सकते हो, लेकिन मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ज्यादा मोबाइल वगैरह चलाना कुछ आता नहीं है, थोड़ा बहुत ही आता है, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्यों, जीसी बन और सकती है दीदी, जीसी बन सकती है। इसी में हाँ, ज्यादा दीदी मोबाइल इतनी चला रहे हैं, बड़ी देखिए बाल्दी भैया आप कर रहे हैं। लोगों को प्रमोट करिए, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए, परिवार के लोगों को जोड़िए, सबको बोलिए, फोन कर दीजिए। नहीं भैया, बुलाने के आप बाद अगर बताए मैं सबको लिंक फॉरवर्ड करती हूँ, लिंक सबको फॉरवर्ड करती हूँ कि हर किसी को लाभ मिले, यही हर सेवा है। किसी को लाभ। और गौरी दक्षिणा का क्या है, एक तो मूल्यवान ऋण है हमारे ऊपर, और आप लोग इतना अच्छा मूल्यवान समय निकाल के हमारे इतना सब कुछ करते हो, बहुत बड़ी बात है। मूल्यवान समय है जो आपका सारा कार्य छोड़ के हम लिए करते हो। और भैया का तो क्या करना, छोटी छोटी गलती पकड़ लेते हैं और बहुत अच्छा उच्चारण सिखाते हैं। भैया का बहुत बड़ा, और सीए होकर इतना समय निकालते, इतना मूल्यवान समय निकालते, मुझे भैया से एक बार बात करनी है। जी जी बोलिए। हाँ राकेश भैया, आप सीए होकर इतना समय कैसे निकाल लेते हो? सीए वाले को तो टाइम ही नहीं होता है। मेरे तो घर वाले और मेरी मिसेज वगैरह सब नाराज रहते हैं कि इनको तो कोई काम मत बोलो, इनको तो बोलना है कि शाम को तो मेरी क्लास है, मेरे को आना है हर हालत में, चाहे कुछ वही हो जाए। पूछ रहे हूँ, वही घर पूछ में रहे बड़ी हूँ भैया प्रॉब्लम से। है, इसको लेके घर में बड़ी समस्या रहती है कई बार। ये तो घर में तो समस्या रहेगी, आप यही अब इस उन्होंने समय तो नहीं। मेरे को वो हर चीज में यही होता है, अच्छा पापा उनको तो कहने की जरूरत नहीं है, वो तो शाम को क्लास में उन्होंने आना है, उसके लिए कुछ मत बताओ, उनको जो कराना है पहले करा लो, उस हाँ टाइम भैया, उनको फ्री चाहिए। जब से सीए की पढ़ाई करे हो आपको तो टाइम ही नहीं होगा। हाँ बस ऐसे ही है मेरा तो, हमेशा मैं वर्कहोलिक ही रहा हूँ अपने काम में ही, मेरा प्रायोरिटी हमेशा वर्क और काम ही रहा है। हाँ, मेरी छोटी लड़की भी सीए है तो पता है। हाँ बहुत बहुत उस समय में धन्यवाद आपने दीदी। अलग अलग हम प्रदेश से जुड़े हुए हैं, इतना ज्ञानवर्धक हमें सब मिल रहा है। और मैं एक ज्ञान कहना चाहती हूँ, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण किताबें, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण किताबें, गुरु बिन भेद समझावे कौन। जगमग सुंदर भव्य विशाल देवालय, जगमग सुंदर भव्य विशाल देवालय, प्रभु मूर्ति बिन दर्शार्थ आवे कौन। गुरु ही सबसे बड़ा ज्ञान है, उनके ज्ञान से हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, मेरे अपने 2 शब्द में यही अंतिम करना। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय श्री दीदी कृष्ण। आपकी मधुर आवाज, दीदी आपकी इतनी मधुर आवाज को हम मिस करेंगे। अब क्यों तो मिस ऐसे कीजिएगा, होगा, मैं तो रहूंगी, फिर अगले सोपान में मैं रह रही हूँ। हाँ रहना दीदी, रहना रहना, आप और भैया तो रहोगे ही। हम लेकिन तीनों तब तक रहेंगे, कैसे हम लगेगा? तीनों रहेंगे, हम लोग कहीं जाने वाले नहीं है आप लोग को छोड़ के। हाँ दीदी रहना जरूर, बेटी की विदाई की तरह हो जाएगा। मेरे तो अलार्म बजते हर क्लास पे, मैं तो इतने जल्दी 5 मिनट पहले लगा देती हूँ। अब तो ऐसे लगा जैसे कोई बेटी की विदाई हो गई, अब जब फिर स्टार्ट होंगे तब हम लोग फिर से जुड़ पाएंगे। विदाई मत धन्यवाद। कीजिए बेटी की। नहीं प्रैक्टिस तो करेंगे दीदी, मैं तो प्रैक्टिस करती हूँ, जैसे भैया होमवर्क देते मैं प्रैक्टिस करती हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद जय भैया, श्री सबके कृष्ण ऋणी दीदी। हैं बहुत हम। बहुत जय धन्यवाद श्री किरण जी। कृष्ण। अच्छा डॉक्टर अनुराधा जी आप बोलिए। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय सभी श्री को, कृष्ण। भागवत रसिक कुटुंब को सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री पेरीवाल कृष्ण। दीदी, राकेश भैया, फिर अपनी क्या नाम है, दीदी अपनी ये सभी को, आप जो मेहनत ले रहे हो उसके लिए सभी को धन्यवाद। आपकी मेहनत की वजह से ही हम सब सीख पा रहे हैं। और बारीक बारीक त्रुटियां ये है, संस्कृति ये जो है सो आप बताते हैं बार बार, ये बहुत ही अच्छी बात है। और सब जो भी साधक हम आपसे आपको तंग करते हैं उसी के लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राकेश भैया इतने अच्छे सिखाते हैं कि हमारे को बार बार बोले तो इतनी छोटी छोटी त्रुटियां, छोटी छोटी गलतियां वो हर बार बताते हैं और कहीं भी पकड़ लेते हैं बराबर। ये तो सबके साधक, सब साधक बोल रहे हैं आपको भैया आपके लिए, और बहुत अच्छा सिखाते हैं। और ये अपनी दीदी भी हर तरह से मीठी बात करके ही हमारे को सबको ये करती है, तो बहुत ही अच्छी बात। सबका धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सभी को धन्यवाद, सभी को जय श्री कृष्ण। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। हाँ जय श्री कृष्ण दीदी। मंजुला दी बोलिए। मेरे को सॉरी कहीं जाना था, मैं भी अपने भाव व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं मार्केट में थी और मेरा नाम बोल दिया था, तो मेरे को मार्केट में ही भजन बोलना पड़ा। लोग इधर उधर देख रहे थे मेरे को कि बहुत क्या कर अच्छा ना, रहे सबको पता चला, कम से कम एक क्लास होता है ना, सबको पता चला हमारे क्लास के बारे में। बहुत अच्छा सहयोग रहा सबका। और राकेश जी तो छोटी छोटी गलती बताते हैं, महाप्राण अल्प प्राण का सहारा लेना पड़ता है। ग्रामर इतनी अच्छे से मेरी हो गई है ना, मैंने L4 गीता परिवार से किया था, पर उतनी अच्छे से हुई नहीं जितनी रसिक कुटुंब में हो गई है। बहुत अच्छा करवाते हैं, हम बहुत बहुत आभारी हैं आप सबके रसिक कुटुंब के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू। अच्छा अब हम अपना बहुत बहुत कार्यक्रम धन्यवाद आगे मंजुला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ाते हुए अब हम ये कर लेते हैं, भागवत जी की आरती कर लेते हैं, है ना भैया? हाँ जी। हाँ भागवत जी की आरती कर लेते हैं। बोलना चाहती हूँ। हाँ बसंती जी कुछ कह रही हैं। हाँ, राकेश भैया, राजेश्री दीदी और बाल्दी भैया, सबका अंतःकरण पूर्वक धन्यवाद। और राकेश भैया, राजेश्री दीदी, बहुत हमें प्रसन्नता हुई कि आगे जो हमारी यात्रा है उसमें भी आप तीनों हमें गुरुजी, तकनीकी सहायक और बाल्दी भैया भी मिलेंगे, तो रियली वी आर मतलब ब्लेस्ड फ्रॉम गॉड। भगवान जी की हमारे पर असीम कृपा है, ऐसा लग रहा है दीदी। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इस दीदी। यात्रा में रहेंगे तो हमारी यात्रा बहुत सफलता पूर्वक आगे बढ़ेगी भैया। जरूर दीदी, जरूर बहुत बहुत साथ धन्यवाद। रहेंगे हम लोग। आप सभी धन्यवाद लोग भैया, सेवा का धन्यवाद। मौका दे रहे हैं, इससे हमको इससे अच्छा ज्यादा खुशी क्यों हो सकती है? बिल्कुल आपके बिना बिल्कुल। हम सेवा किसको देंगे? इसलिए हमारे लिए तो आप कुछ नहीं हो, जो आप जहाँ पे हो उन्हीं को तो हम सेवा दे पा रहे हैं, तो हमें अत्यंत खुशी है आप लोग जब यहाँ रहते हैं तो आप निश्चित मानिए कि जितनी खुशी आपको है उससे कई गुना खुशी हमको है। आपकी अनुपस्थिति में हम क्या सेवा देंगे और किसको सेवा देंगे? इसलिए हमारे लिए हम आप ही कृतज्ञ हैं कि आप यहाँ ज्वाइन करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा अब हम भागवत जी की आरती ले लेते हैं, फिर नहीं तो ये मैं end हो राजश्री जाएगा। जी, मेरा अनुरोध है, भागवत जी की आरती से पहले भैया कुछ कहना चाहेंगे? हम सब ने कहा, हाँ ये आप भी आरती कुछ कहिए ना। के बाद मैं ले लेती हूँ, है ना? आरती से पहले के बाद में? बाद में ले लेते हैं। आखिरी प्रार्थना के पहले ले लेते हैं, लास्ट प्रार्थना के पहले। अभी मीटिंग में इसमें कितना टाइम अभी शेष है? अभी और 15 मिनट है भैया। है ना, ठीक है। तो चलिए पहले आरती कर लीजिए फिर हम। हाँ
35% growth in 2021. What if you mastered the 3 most in-demand cloud platforms today? श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्शन कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्शन कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को जी की आरती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अच्छा राकेश भैया, आप कुछ 2 शब्द बोलिए। जी, सबसे पहले तो प्रणाम मैं करता हूं सभी को, सभी लोगों ने उपस्थित हुए हैं, सभी ने अपना मनोगत किया है, व्यक्त किया है, उन्हीं का सभी का हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बारंबार गुरु शब्द का प्रयोग किया है, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा ओम गुरुभ्यो नमः। इसके लिए गुरु के बारे में ये कहा गया है कि गुरु जो शब्द है वो गुरु का मतलब होता है गु जो अंधेरा है, और रू जो हमें प्रकाश की तरफ ले जाएगा, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले को गुरु कहा गया है।
तो ये एक ऐसी एक है कि गुरु जो है वो एक परंपरा में चीजें चलती हैं। इसके लिए मैं एक श्लोक पढ़ना चाहूंगा। सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। तो ये कहा गया है कि सबसे प्रथम गुरु हैं वो गुरु हमारे सदाशिव भगवान ही हैं। तो वहां से सारा ज्ञान यहाँ से निकला है। उन्होंने पार्वती को ज्ञान दिया, पार्वती से आगे नारद जी को, और बाकी जगह हमारा सारा ज्ञान आगे चला है परंपरा। तो ज्ञान के जो परमेश्वर हैं, जो परमेष्ठी गुरु हैं, वो सदाशिव ही हैं। और ये जो ज्ञान है ये परंपरा में चलता है। हमारा जो गुरु है, जो हमें शिक्षा देने वाला है या हमारे को जो भी प्रकाश दिखाने वाला है, वो हमारा बदलता रहेगा। बच्चा होता है, सबसे पहले उसके माता और पिता उसके गुरु होते हैं, फिर उसके आगे बढ़ता है, स्कूल में जाता है, जहाँ जहाँ भी शिक्षण ग्रहण करता है, टेक्निकल एजुकेशन लेता है। तो ये एक परंपरा में चलता है। और गुरु एक परंपरा है जो एक चीज से आगे अपना जो ज्ञान है ये इस तरीके से चलता है। जैसे हम श्लोक पढ़ते हैं, मैंने श्लोक में बताया भी है कि क्यों इसको हमें करेक्ट पढ़ना चाहिए कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये पूर्णता है। तो ज्ञान जो है कभी भी अपूर्ण नहीं रहता। जो भी ज्ञान का प्रदान कर रहा है आगे, तो वो पूर्ण ही आगे जाता है। जैसे ज्ञान एक प्रकाश स्वरूप है कि आपको अज्ञान है तो वो अंधकार स्वरूप होता है, कि अज्ञान है, अंधकार में है, कि इसको कुछ नहीं पता क्या है। जैसे ही ज्ञान आता है, उसको नॉलेज आती है, तो एक तरीके का प्रकाशित हो जाता है वो, तो उसे पता लगता है कि ये चीज क्या है, उसको समझ आ जाती है। तो ये ऐसा है कि ज्ञान हमेशा पूर्ण ट्रांसफर होता है। जैसे एक मोमबत्ती है, उसके अंदर प्रकाश है, क्योंकि प्रकाश से इसकी उपमा दी जाती है, तो वो दूसरे की मोमबत्ती जला दी, दूसरे का दिया जला दिया। एक का दिया प्रकाशित है, दूसरे का दिया जल गया, तो उसने पूर्ण तरीके से वहां चला गया, तो वो दोनों के पास प्रकाश रहा। ज्ञान में और प्रकाश में कमी नहीं आई। तो ज्ञान कभी अगर ट्रांसफर भी हो गया है तो वो उसकी बढ़ोतरी होती है, वो कम नहीं होता कभी भी। तो इसीलिए ये पूर्ण मद है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब भी आप ये वाला श्लोक खास तौर से बोलते हैं तो ये पूर्णा होती है कि जो कुछ भी हमने लिया है उसको ग्रहण करें और आगे वो प्रदान हो, उसकी वृद्धि हो, वो वृद्धि को के ऊपर जाए। तो पूर्ण में से पूर्ण निकलता है और फिर पूर्ण आगे चला जाता है और पूर्ण ही बच जाता है। तो पूर्णता में कभी भी कमी नहीं आती है। यह ज्ञान जो है ये आत्मज्ञान ही सबसे परम ज्ञान है। जैसे मैंने गुरुओं के बारे में कहा कि सदाशिव ही सबसे ज्यादा परमेष्ठी गुरु है। हमारे गुरुओं के गुरु महादेव वही हैं। तो इसी प्रकार जो ज्ञान है वो भी अपने आप में पूर्ण है। और सबसे बड़ा ज्ञान है चेतना का ज्ञान, अपने आत्मज्ञान। और आत्मा जो है वो एक ही है, एक ही परमात्मा का अंश है, जो सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं। आपके अंदर, मेरे अंदर वही एक अंश है जो हमें जोड़ा हुआ है यहाँ पर। और इसलिए भगवान ने हमें कहा है, आपने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो ये जो आपने कहा कि आपने गोविंद से मिला दिया, ये बेसिकली क्या है कि हम जो है अपने दिए से दूसरा दिया जला रहे हैं। ये एक परंपरा में चले जा रहा है। ये अनवरत एक यात्रा है, ये चली जा रही है और आगे चलती ही रहेगी। तो हम लोग सब इसमें, ये सब भगवान का आकर्षण है। कृष्ण भगवान का हम जो है गुणगान कर रहे हैं। सभी लोग उसी से हम जुड़े हुए हैं। भगवान का नाम ही इतना क्या बोलते हैं प्रभावशाली के पूरे जगत का उन्होंने अपना उठा रखा है, पूरा भार उन्होंने उठा रखा है, तभी उनका नाम है कृष्ण। कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण, जो सबको आकर्षित करे अपनी तरफ और होल्ड करे। तो अब आपने तो कह दिया कि आपने हमें गोविंद जी से मिलवा दिया, लेकिन गोविंद तो स्वयं ही हमारे अंदर बैठे हैं। कैसे बैठे हैं कि भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि ईश्वर का वास कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर का कहाँ है? सर्वभूतों में, हृदय में बैठा हुआ है अर्जुन। भ्रामयन सर्व यंत्रारूढ़ानि, भ्रामयन सर्व जीवानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। यंत्रवत वो इस शरीर में, हमारे हृदय में निवास करते हैं। इस शरीर का जो यंत्र रूप है, ये विभिन्न योनियों में हमें बार बार वो भ्रमण करा रहे हैं। तो आपके और हमारे हृदय में हम लोग क्यों जुड़े हुए हैं? केवल उस एक ईश्वरीय शक्ति के द्वारा हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि भगवान एक है, चेतना शक्ति एक है, गॉड इज वन। तो उस निराकार रूप की शक्ति हम
जुड़े हुए, वही एक हमारा रिश्ता है, ईश्वरीय रिश्ता, जिसके कारण हम कहीं पर भी हों, इस शरीर से हम कहीं पर भी हैं, लेकिन मनोभाव से और आत्म तत्व पे हम एक ही हैं। चेतना इज वन, कॉन्शियसनेस इज वन, तो वी आर वन पार्ट ऑफ गॉड ओनली। तो हम सभी का सब एक कुटुंब बन गया है हमारा, और ये रिश्ता हमारा अटूट है। अभी आज हम मिले हैं, कल को बिछुड़ जाएंगे, लेकिन आत्मा के द्वारा हम हमेशा मिले रहेंगे। और यही मेरा आपसे एक ये है कि भी जो अब फॉर्मेलिटी के तौर पे जैसे हम देखें कि ये जो भगवान, ये जो कुटुंब हमारा ये है श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब, इसको जयश्री दीदी की प्रेरणा से हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला। और कैसे वक्त में हम लोग जुड़े हैं, ये आप देखिए कि जब कोरोना फैला हुआ था उस वक्त जो है कहीं पर भी सब जगह लोग परेशान थे, कहीं को कुछ नहीं सूझ रहा था, कोई पंडित का उपाय, ज्योतिषी का उपाय, तंत्र मंत्र टोटका कोई काम नहीं कर रहा था, हर जगह से लोग परेशान थे। और ऐसी जगह पे गजेंद्र मोक्ष के द्वारा मैं इस कुटुंब में जुड़ा सबसे पहले, और तभी ये पहले ही मेरे ख्याल वहीं से पहले सत्र में वहीं से शुरू हुआ था ये कुटुंब भी। और उस वक्त जो है गजेंद्र मोक्ष की कहानी भी वही थी कि वहां पे जो ग्रह ने जो है उसको पकड़ लिया था गजेंद्र को, तो उसको कुछ नहीं सूझ रहा था, उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, कोई उसकी हेल्प नहीं मिल रही थी कहीं से भी। और उसने अपने चेतना के स्वर में जाके पूर्ण तन मन से भगवान को याद किया, भगवान गरुड़ के ऊपर बैठकर आए और उन्होंने उसको मोक्ष प्राप्त कराया। और भगवान की आराधना देखकर उनका इतना आत्मविभोर हो गया कि उसने कहा कि मेरे को अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, मेरे को तो अपने धाम ले चलो, और मैं भगवान आप ही का हो गया, मेरे को अब संसार नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार हम इस भगवान के गुणों को आगे चल रहे हैं। उसके बाद हमने रुद्र गीत देखा, भैया उसके थोड़ा बाद जल्दी खत्म नारायण कीजिएगा, कवच, गोपी सॉरी। गीत और उद्धव गीता अभी चल रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारा परंपरा ये चली जा रही है और हम इस सफर में आगे चले जा रहे हैं। हाँ जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ खत्म हो जाएगा जल्दी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, शॉर्ट में। तो फिर- रिज्वाइन करना है क्या? नहीं, बहुत बार हो गया ना, मेरा टाइम फिर है चलिए, ना, ठीक है, क्लास ठीक। लेना है। चलिए मैं अभी सभी का धन्यवाद करता हूँ, पूरी टीम का, आपका, राजश्री जी, बाल्दी साहब का, और सभी जितने भी हमारे साधक हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो कहते हैं कि भी एक एक अक्षर की मात्राओं की त्रुटि बताते हैं, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक एक हमारे शब्द हैं, जो भी हमारे अक्षर हैं, उनमें सब में चेतना शक्ति होती है, उसमें भगवान का स्वरूप होता है। सारा क्रिएशन अक्षर से हुआ है, ओंकार से हुआ है, ओंकार से ही सारे शब्द निकले हैं, पूरी वर्णमाला निकली है, सब कुछ, और उसके अंदर देवताओं का वास है, उसी से सारा क्रिएशन होता है। तो उसका हम शुद्ध से शुद्ध उच्चारण क्यों ना सीखें? वो हमारा एक हमारा राइट भी है और हमें सीखना भी चाहिए कि ये जो दैवीय शक्ति है उससे हम भरपूर मात्रा में अपना लाभ उठा पाए। और अपना इसमें ये नहीं है, हमें ये नहीं है, जो कुछ लोगों की ये धारणा होती है कि हमें जो है संग्रह नहीं करना, धन नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। भगवान ऐसा कहीं नहीं कहते कि आप जो है निर्धन रहो या आपके पास वैभव ना हो, संपत्ति ना हो, ऐसा कहीं पर भी कोई कंसेप्ट हमारे सनातन धर्म में नहीं है। भगवान खुद राजा थे, उन्होंने सबका उद्धार करा, सबको उन्होंने धन दिया, माल दिया, यश दिया और वैभव से रहना सिखाया। इसीलिए महाभारत का भी युद्ध हुआ, उन्होंने कहा है नहीं, हमें तो चाहे आप 5 गांव दे दो, नहीं तो हमारा राइट दो। तो उन्होंने, भगवान ने हमेशा यही सिखाया है कि हमारा ये राइट है अच्छे से अच्छा रहना, अच्छे से अच्छा हमारा पहनना ओढ़ना, और खुशी जीवन, वैभव, संपत्तिशाली और खुश रहकर पूरे हर सुखों का, सबका, चाहे वो संतान सुख हो, जो भी प्रकार के सुख है, सभी को हमारे को पूरा एक अधिकार है। और भगवान ने इसी प्रकार से जितने भी हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ है, सब में यही दिया गया है कि कहीं पर भी कोई भी किसी प्रकार का कष्ट है, दुख है, तो उसके निवारण का उपाय इसीलिए दिए गए हैं, चाहे वो मंत्र के द्वारा हो या स्तोत्रों के द्वारा, जितनी भी हम स्तुति करते हैं, कनक धारा स्तोत्र है, किसी को धन चाहिए तो उसके लिए, ये सब भगवान की ही देन है, उन्हीं के हमारे जो हिंदू शास्त्र के ग्रंथ हैं। तो ये एक धारणा कुछ लोगों में है, मैं उनका एक माइंड वॉश करना चाहता हूँ कि हमारे को पूरा वैभव से, पूरे सुख संपत्ति और धन से और सुख में जीवन जीने का पूर्ण अधिकार हमें धर्म देता है, हमारा सनातन धर्म। तो आप उससे विमुख नहीं होइए। हमें संन्यास पे जाकर ऐसे नहीं है कि इसको त्याग देना है संसार को, मैं उस धारणा को नहीं कह रहा, सनातन धर्म उसकी पक्षधर नहीं है। वो कुछ लोग हैं जो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं कि शरीर भी त्याग देते हैं, वो धारणा नहीं है। ओवरऑल जो धारणा वो इसी की है कि सुख में मंगलकारी जो भगवान का स्वरूप है वही है, उसको हम सब अपने जीवन में उतारें। और ये जो भगवान कृष्ण का दिया हुआ हमारे को ये है, जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं उस पे हम अनवरत रूप से चले रहें और जुड़े रहें, अपनी चेतना को जागृत करें।
भगवान के दिए हुए स्तोत्रों का गुणगान करें, उनके गुणों का सारा प्रभाव हमारी चेतना के ऊपर, हमारे ऊपर भी आएगा, शर्ती है, और आ रहा है, हमारा जीवन बदल रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ में अभी समय कम हो रहा है, मैं यहाँ विराम देता हूँ। सभी लोगों का जिन्होंने भी आज अपने मनोगत दिए हैं, उन सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब की जो मैनेजमेंट कमेटी है, उनका तो कोई शब्द नहीं है, मैं निरुत्तर हूँ कि उनका किस प्रकार धन्यवाद करूं। राजश्री दी, बालदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साधकों का जो जुड़े हुए हैं, सबका हृदय से धन्यवाद आपका। बहुत जय बहुत श्री धन्यवाद कृष्ण। भैया, बहुत अच्छा आपने सबको एग्जाम्पल देके बहुत सुचारू रूप से, बहुत बढ़िया से आपने सबको समझाया। शायद समय की कमी की वजह से हम आपको रोक दे रहे हैं, और अगली बार फिर से आपसे सुनेंगे। अच्छा, आखिरी प्रार्थना शशि जी बोलेंगे। शशि मेहरा जी, आप अनम्यूट हैं। शशि जी, शशि जी, शशि मेहरा जी वो चले गए शायद बाहर। दीदी वो नहीं बोलते हो तो फिर मैं बोल दूं? बोलिए 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 दीदी। मैं बोल दूं बोलिए, सर? आप बोलिए बोलिए बोलिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को मेरा सादर नमन। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण श्री सभी कृष्ण, को। जय श्री बहुत कृष्ण बहुत सभी को। धन्यवाद, आप सभी लोग आए, इतने बढ़िया तरह से आप लोगों ने ये प्रोग्राम को प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करती हूँ आप सभी लोग बने रहेंगे हमारे साथ, हमारे दूसरे सोपान के लिए। हमारा जर्नी, हमारा यात्रा इसी तरह आगे बढ़ते रहेगा। जय 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 श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ बोलिए। आप बोलिए ना, आपने तो किया ना, आपने कुछ अपने मन के विचार तो रखिए। मैं बोल रही ना, बस हो गया, क्योंकि मेरा एक दूसरा क्लास है भैया, मैं इसीलिए मैं दीदी जल्दी आपके कर बारे रही में हूँ। थोड़ा कहिए। दीदी आपके बारे में थोड़ा कहिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा आधा मिनट ही। मैं क्या बोलूं, मैं भी आप सभी की तरह आप बहुत पेशेंस रखती है, आप भैया बहुत पेशेंस रखते हो, इसलिए ज्यादा पेशेंस भैया रखते हैं, मैं नहीं रखती। मैं तो गुस्सा भी हो जाती हूँ आप लोग के पास। भैया बहुत पेशेंस है, हर एक बारीकियां आप लोग की जो गलती होती है ना, वो करेक्शन करते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार सुधारते हैं। इतना पेशेंस मुझ में नहीं है। नहीं आप में भी है। नहीं, बिना टैग के ग्रुप नहीं चल सकता, क्लास चल ही नहीं सकती बिना टैग के, तो क्लास चल ही नहीं सकती है। आपका जो सर्विसेज हैं, ग्रुप को चलाना, क्लास शुरू करना, बीच बीच में अनम्यूट होना, उसको लैंडस्केप करना, और आगे बार बार पीडीएफ आपका टेक्निकल इतने उसमें स्नैग आते हैं, बार बार वो पीडीएफ गायब हो जाता है, फिर शुरू से मंत्र लगाना पड़ता है, तो इट्स ए वेरी टीडियस का। सबसे ज्यादा मेहनत जो होती है क्लास चलाने में, वो टेक की होती है। तो आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बिना तो चल ही नहीं सकती क्लास, नहीं भैया, मैं आप तो ही सोचती सूत्रधार हूँ हो। ट्रेनर का ज्यादा मेहनत होता है, हमारा कुछ नहीं है। मैं कभी ट्रेनर के लिए सोचती भी नहीं हूँ बनने के लिए। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ हाँका था, वो सारथी बने थे, आप हमारे इस ग्रुप को चलाने के सारथी आप ही हो। आप ही चलाते हो इस ग्रुप को, आप ही टैग हो, आप ही ओपन करते हो, आप ही इसको आगे चला रहे हो। तो आप जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत कृपा है आपकी हमारे ऊपर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।